तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आप कैसे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम मात्र 30 दिनों की पढ़ाई से निकाल सकते हैं। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप कम पढ़े हो या कुछ भी हो, आप आराम से 30 दिनों में निकाल सकते हैं। आपके पास आखिरी मौका है अपने आप को सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रेटजी मास्टर स्ट्रेटजी से आप कैसे 30 दिनों में रेलवे ग्रुप डी निकाल सकते हैं। तो आपको रेलवे ग्रुप डी निकालने के लिए लगभग 65 से 70 नंबर रॉ स्कोर चाहिए होंगे और इसके लिए लगभग आपको 8 घंटे पढ़ने होंगे। देखिए, लगभग 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। इसमें आपको टॉप 32,000 में आना है। इसके लिए लगभग आपको 8 घंटे तो पढ़ने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में मैं ना आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से वीडियो देखना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको फ्री में PDF भी दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और इसमें मेरा किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं है, सब फ्री सोर्स के बारे में ही मैं बात करूँगा। तो जैसा कि जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें GK GS से 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 30, साइंस से 25 और मैथ से 25। और इसके लिए कुल हमें 1.5 घंटे का समय मिलता है। और हर एक को सब मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स 100 का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 0.33 मार्क्स काट लिया जाता है। तो यह है रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न। आइए अब देखते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग का 30 दिन का स्टडी शुरू करने से एक दिन पहले ही आपको एक मॉक टेस्ट पहले देना है। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से चैप्टर बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, इसमें आपका टाइम वगैरह सब कुछ दिखता है इसीलिए। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं सिलेक्शन वे के ऐप से, जिसका पहले की नाम टेस्ट रैंकिंग था। इसको डाउनलोड करके आप फ्री में मॉक दे सकते हैं। मॉक देने से आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ एक क्लैरिटी मिलेगा। तो आपको टाइम कितना लग रहा है पेपर सॉल्व करने में, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसी दिन, जिस दिन आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसी दिन आपको ये भी पता कर लेना है कि कौन सा वीडियो हमको देख के कौन सा लेक्चर पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से कौन सा PDF से कितना क्वेश्चन बनाना है, सब कुछ एक दिन पहले ही देख के आपको क्लियर कर लेना है। आइए आप देखते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक से कितना स्कोर करना है, यानी GK में कितना चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, मैथ में कितना चाहिए, रीजनिंग में कितना चाहिए, साइंस में कितना चाहिए, हर एक टॉपिक से कितना कितना नंबर चाहिए, जो कि आप 30 दिन में पढ़ के ला सकते हैं, वो बताऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और इस स्ट्रेटजी में पहले 20 दिन आपको बस लेक्चर करने हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने हैं। 20 ही दिन लेक्चर करने हैं, 20 दिन के बाद कोई लेक्चर नहीं करना है। बाकी बचा हुआ जो 10 दिन है, इसमें सिर्फ आपको मॉक देना है और मॉक का एनालिसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज पहला जो सब्जेक्ट हमारा GK GS, इसका जो सब्जेक्ट जो है, इसमें बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसको 30 दिन में ख़त्म करना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। और यहाँ तक कि बच्चे 6-6 महीने पढ़ के सिलेबस ख़त्म करने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं इसका आपको सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बोलूँगा। इसमें आपको सिर्फ मैं बोलूँगा, आप एक टीचर आते हैं डेली 6:30 बजे लाइव आते हैं यूट्यूब में, जिनका नाम है कुमार गौरव। इनका डेली लाइव क्लास आप 30 दिन देखिए। इससे आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम निकालने के लिए काफ़ी होगा। GK का और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ सुबह डेली 6:30 बजे यूट्यूब पे ये लाइव आते हैं। इनका लेक्चर डेली आप देखिए। 30 दिन में आपको 7 से 8 नंबर आराम से दिलाएंगे। जो रीजनिंग है, ये आपका चारों सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट है आप जिसमें 30 दिन पढ़ के आराम से इसका सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट करके 10 दिन अगर रिवीजन कर दिए तो आराम से 30 नंबर का ये होता है। 30 में 30 ला सकते हैं आप, इतना आसान होता है। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे इसके टॉपिक है। एक टॉपिक है मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, इसका आपको जाकर यूट्यूब में लेक्चर सर्च करना है, कोडिंग डिकोडिंग ग्रुप डी, और आपको लेक्चर देखना है। आप ज़्यादा लंबा लेक्चर मत देखिए, 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखिए। उसके बाद मैंने जो आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं टेलीग्राम पे,
उस किताब से जाके आप कोडिंग डिकोडिंग का 50 सवाल कर दीजिए। सारे सवाल नहीं करने हैं, बहुत सारे सवाल रहेंगे। बस आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप टाइमली कर भी पाइएगा। देखिए रीजनिंग सिर्फ आपको करने से नहीं होगा, आपको टाइमली भी करना होगा, ताकि इसमें अगर आप बहुत समय लगा दिए तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम ही नहीं बचेगा। इसीलिए इसको आपको जल्दी भी करना होगा और सिर्फ आपको लेक्चर करना है और जाके उसका 50 क्वेश्चन बनाना है। 20 दिन में इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस हो जाएगा आपका। उसके बाद मॉक दीजिएगा, अगर गलती किए तो फिर मॉक से जाकर फिर से जाकर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने का ये है कि रीजनिंग शुरू करने से पहले अगर आप 1 से 20 तक का क्यूब अगर याद कर लेते हैं, 1 से 40 तक का अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं और 1 से 20 तक का अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। और रीजनिंग में आप अगर 28 भी नंबर लाते हैं तो आप सिलेक्शन आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है ये है साइंस। देखिए साइंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है जो आप 20 दिन क्या 15 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। 20 दिन को आपको मैंने लेक्चर करने को बोला है, ये आप 15 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और टोटल साइंस में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का। अगर आप इन सब को कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है वो सब का लेक्चर आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। मान लीजिए है गति मोशन, आप सर्च कीजिएगा गति आरआरबी ग्रुप डी, लेक्चर कर लीजिएगा। मान लीजिए 1 घंटा का लेक्चर रहेगा और उसके बाद जाके मैंने जो आपको टेलीग्राम में बुक प्रोवाइड करवाया है PDF, वहाँ से जाके गति का सिर्फ मोशन का स्पेसिफिक चैप्टर का आपको 50 सवाल कर लेने हैं, बस आपका मोशन चैप्टर हो गया। और ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब से यही सब आपको करना है, क्योंकि पूरा ख़त्म नहीं कर पाइएगा। अगर 9-10 में आपका अगर साइंस एवरेज भी रहा होगा तो आप आरआरबी ग्रुप डी में आराम से 20 नंबर तक ला सकते हैं 20 दिन पढ़ के। तो आपको 20 नंबर भी नहीं लाने हैं, 17 से 18 नंबर लाने हैं, बस 17 से 18 नंबर काफ़ी होंगे। और इनमें से भी इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइट। लाइट से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसका मान लीजिए आप पढ़ लिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन 50 से 100 क्वेश्चन लगा दिए मान लीजिए, और उसी जिस दिन लेक्चर देखिए उसी दिन क्वेश्चन लगाना है, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन भी लग जाएगा, उससे लेट नहीं करना है। तो आपका आराम से लाइट से आप 3 का सवाल आप डायरेक्ट कर पाइएगा। और इसी तरह मैंने केमिस्ट्री में बस 3 ही चैप्टर बताए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, यही 3 आपको करने हैं। और बायोलॉजी में सिर्फ मैंने 2 ही चैप्टर बताए हैं, यही सिर्फ 2 चैप्टर आपको करने हैं। और जैसे ही चैप्टर करें तुरंत उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका PDF है उसको तुरंत जाके प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को रिवीजन करें। आपको साइंस में अगर आप 17 से 18 नंबर ले आते हैं तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस में बहुत सिंपल है, बस आपको यही करना है। देखिए जो मैथ है, मैथ का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपको सिर्फ पढ़ने हैं, जो कि आप 20 दिन में आराम से कीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कर लेने हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आता ही आता है। इसका आप करने जाइएगा, 40 से 50 मिनट में इसका लेक्चर हो जाएगा। और उसके बाद आप इसका मान लीजिए 50 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर दिए, 50 क्वेश्चन, तो आप प्रोबेबिलिटी में आपका कभी गलती नहीं होगा, क्वेश्चन कभी नहीं, आपका 1 नंबर एकदम आराम से सेव हो जाएगा 2 घंटे की मेहनत में। तो इसी तरह आपका करना है। अब परसेंटेज के अंदर एक चैप्टर है डिस्काउंट, ये कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूर और गति में एक है ट्रेन, ये चैप्टर भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन कर लीजिएगा। बस आपको वही करना है, लेक्चर देखने हैं, यूट्यूब में सर्च करके आरआरबी ग्रुप डी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए देख लीजिए, उसके बाद जाके 50 क्वेश्चन तुरंत उसी टाइम लगाइए उस चैप्टर का, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब का बस पढ़े, क्यों 20 दिन में आप इतना ही पढ़ पाइएगा। मान लीजिए कि आप 20 दिन लेक्चर कर लिए, अब आपको सिंपली जाके आपका 10 दिन बचा है, 10 दिन में आपको 10 मॉक देने हैं, यानी टेस्ट, जो कि आप सिलेक्शन हुए ऐप में फ्री दे सकते हैं, या फिर आपका दूसरा कोई सोर्स है तो वहाँ से आप दे सकते हैं। और मॉक देना बड़ा बात नहीं है, मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना और जो गलती एक बार हुआ उसको दोबारा ना करना, ये बड़ा बात है। तो एनालिसिस अगर आप सही से कीजिएगा 10 दिन
तो आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन आप बहुत छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये सब आपको सिर्फ मॉक देख के ही पता लगेगा और मॉक देने के बाद ही सही होगा। तो आपको ये बात करते हैं एनालिसिस कैसे करना है। मान लीजिए आप मॉक दिए, आपका जो भी स्कोर आया, मान लीजिए आप साइंस से गति वाले चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं। आपका ये पढ़ा हुआ था 20 दिन के लेक्चर में, जो लेक्चर आपका 20 दिन में पढ़ा हुआ नहीं था, आउट ऑफ ये है लेक्चर है जो 20 दिन में आपने नहीं पढ़ा है, वो अगर गलती करते हैं तो हाँ उसका आंसर नीचे दिखेगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको उतना गौर से मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने गति पढ़ा, गति से आपका एक क्वेश्चन भूल हो जाता है, तो आपको तुरंत उस जाके फिर वो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद जाके उस कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए थे उसको रिवीजन कीजिए, और तुरंत कम से कम गति से जाके आप जो PDF मैंने दिया है उससे जाके 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन लगाइए, तभी जाके आपका अगर एग्ज़ाम में गति से कोई भी प्रश्न आया तो वो गलत नहीं होगा और तभी आप उसको सही कर पाइएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग और साइंस में करना चाहिए, क्योंकि ये सब आप आराम से 30 दिन पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इसका इन दोनों में स्कोर बढ़ा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि GK में आपको 7 से 8 नंबर लाने हैं, और रीजनिंग में आपको लाने हैं 28 नंबर लगभग, जो कि आराम से आ जाएगा, सबसे आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग। और 25 में लाने हैं साइंस में आपको बस 17, और मैथ में लाने हैं लगभग 15 नंबर लाने हैं मैथ में। तो इसमें आपका लगभग 65 से 70 के बीच नंबर आ जाएगा, इतना इतना अगर आप नंबर लाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, जो कि मैंने आपका स्ट्रेटेजी बता दिया सबका। ये दोनों तो एकदम मस्ट आराम से 30 दिन में होगा ये, और ये भी आराम से 30 दिन अगर लेक्चर कीजिएगा हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, इसका क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 15 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, इसका ज़्यादा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम लोग बात करें कुछ प्रो टिप्स के बारे में, जिससे आप एग्ज़ाम आराम से निकाल पाइएगा। ये प्रो टिप्स आप फॉलो कीजिएगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। सबसे प्रो टिप में सबसे पहला है शेड्यूल बना ले। आपको अपना शेड्यूल और रूटीन, मान लीजिए कल जो काम कीजिएगा वो आज ही बना ले, आज ही रात को बना लेना है। आज ही रात को आपको कर लेना है कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, GS में तो आपको सुबह लेक्चर करना है, वो आपको सुबह लिख लेना है रात को, उससे एक दिन पहले ही। और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ, ताकि आपका अगला दिन कन्फ्यूजन ना कि हमको पढ़ना क्या है, आपका क्लियर रहे, सुबह उठ के ही आपका काम करना आप शुरू कर पाएँ। और एक बात याद रखिएगा कि अगर शुरुआत सुबह बढ़िया कर पाइएगा तो पूरा दिन आपका बढ़िया जाएगा। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो कंसिस्टेंट रहना। देखिए ये सबसे जितना भी पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको 30 दिन लगातार पढ़ते रहना होगा। हाँ, आप 2 दिन पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, तीसरा दिन आपका कोई काम आ गया, भले कम पढ़िए, जितना जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहना है। अगर 30 दिन नहीं पढ़ें तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये पक्का है एकदम। और चौथा जो हमारा पॉइंट है कि लास्ट समय में कोई नया कंटेंट ना पढ़ें, जो आप 20 दिन में लेक्चर किए हैं वही सब पढ़ें और उसी का रिवीजन करें। इसका कारण यह है कि मान लीजिए आप 20 दिन में इतना कुछ किए, इतना खाना खाएं, उसके बाद आपको नया दिख गया, मान लीजिए वो इससे अगर बढ़िया भी हो सकता है बढ़िया ना भी हो, लेकिन बढ़िया भी हो, अगर इसको भी आप खाने की कोशिश करने लगे तो आप ना इसको हजम कर पाइएगा, ना इसको, दोनों को उल्टी करके निकाल दीजिएगा। तो पढ़िए उतना ही जितना डाइजेस्ट कर सके। और जो हमारा 5वां पॉइंट है कि एग्ज़ाम के दिन कुछ भी ना पढ़ें, एकदम आराम से जाएं, फ्री माइंड में। एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ ना पढ़ें, एकदम फ्री माइंड में खुशी से एग्ज़ाम देने जाएं और बढ़िया से एग्ज़ाम दें। और अगर आप 30 दिन में रेलवे ग्रुप डी निकालना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए यस, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस स्ट्रेटजी को शुरू करके अपना पढ़ाई शुरू कर दिए 30 दिन के मेहनत को। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।